और इस सरकार को चुनाव के समय ये बताने के लिए बहुत काफ़ी होगा। इसलिए बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पर पहलकदमी ले। साथ छलावा ही है और बीएड अभ्यर्थी का जो संख्या है बिहार में, हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है और उनके परिवार का अगर संख्या जोड़ लिया जाए तो वो करोड़ों में चला जाएगा। कि इस देश में जो सबसे बड़ा संस्था है वो न्यायालय है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके आपको पता होगा कि ये बीएड अभ्यर्थियों के अहित में है, जिससे बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अभी सदमे में चले गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में 1 to 5 की जो बहाली है 80,000, उसमें लगभग 60% बीएड के अभ्यर्थी ही है। इस पर कोई पहलकदमी नहीं लेती है, वो स्पष्ट नहीं करती है कि हम लोग जो ये फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसको चैलेंज करेंगे, हम लोग अलग से नियम बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। केंद्र सरकार ये कहेगी तब तक बीएड अभ्यर्थियों में एक डर की भावना है और जाहिर सी बात है बनी रहेगी, क्योंकि माननीय न्यायालय देश में सर्वोपरि है। दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि 6 to 8 की बहाली नगण्य है, शून्य है और अभ्यर्थी शुरू से ही बीएड के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 6 to 8 में बहाली दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसको खारिज कर दिया। STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी आलोक है हमारे साथ। आलोक से जुड़ेंगे, बात करेंगे। आलोक, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, इस देश में जो सबसे बड़ा संस्था है वो न्यायालय है। न्यायालय ने जो फैसला दिया है उसके आपको पता होगा कि ये बीएड अभ्यर्थियों के अहित में है, जिससे बीएड अभ्यर्थी जो हैं वो अभी सदमे में चले गए हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार में 1 to 5 की जो बहाली है 80,000, उसमें लगभग 60% बीएड के अभ्यर्थी ही है और अभी बीएड के अभ्यर्थी जो है ऊहापोह की स्थिति में बने हुए हैं। अभी तक शिक्षा विभाग बिहार सरकार का कोई स्पष्ट मतलब कि इस पर स्टेटमेंट नहीं आया है। सिर्फ बीपीएससी के चेयरमैन का स्टेटमेंट आता है कि हम परीक्षा लेंगे। तो आपके कह देने से अभ्यर्थियों में उस प्रकार की संतुष्टि नहीं हो रही है। जब तक शिक्षा विभाग इस पर कोई पहलकदमी नहीं लेती है, वो स्पष्ट नहीं करती है कि हम लोग जो ये फैसला आया है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, इसको चैलेंज करेंगे, हम लोग अलग से नियम बनाएंगे, अध्यादेश लाएंगे। केंद्र सरकार ये कहेगी तब तक बीएड अभ्यर्थियों में एक डर की भावना है और जाहिर सी बात है बनी रहेगी, क्योंकि माननीय न्यायालय देश में सर्वोपरि है। दूसरी बात जो आपने देखा होगा कि 6 to 8 की बहाली नगण्य है, शून्य है और अभ्यर्थी शुरू से ही बीएड के अभ्यर्थी मांग कर रहे थे कि 6 to 8 में बहाली दिया जाए, लेकिन सरकार ने इसको खारिज कर दिया और बहाली नहीं दिया। और इसी का खामियाजा है कि आज 1 to 5 से बीएड अभ्यर्थियों के गले पर तलवार लटकी हुई है। तो कहीं ना कहीं सरकार ये सब जानती थी, सरकार को ये संज्ञान में था कि मामला जो है न्यायालय में लंबित है। 1 to 5 के साथ 1 to 5 में बीएड वालों के साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, इस मामले को लेकर सरकार के संज्ञान में था, लेकिन फिर भी सरकार हठधर्मी बनी रही, अंधी और गूंगी बनी रही और 6 to 8 में बहाली नहीं दिया। तो अभी के जो बीएड के अभ्यर्थी हैं वो मांग कर रहे हैं लगातार कि 6 to 8 की बहाली लाया जाए और बीएड के अभ्यर्थियों के साथ न्याय किया जाए। अगर उनके साथ न्याय नहीं होता है तो ये हम समझेंगे कि राज्य सरकार सुनियोजित तरीके से इस बहाली को फंसाने के लिए ही लाई थी। बीएड अभ्यर्थियों के साथ छलावा ही है और बीएड अभ्यर्थी का जो संख्या है बिहार में, हम आपको बता देना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा है और उनके परिवार का अगर संख्या जोड़ लिया जाए तो वो करोड़ों में चला जाएगा। और इस सरकार को चुनाव के समय ये बताने के लिए बहुत काफ़ी होगा। इसलिए बिहार सरकार से, शिक्षा विभाग से ये अपील है कि जल्द से जल्द इस पर पहलकदमी ले और इस पर आप स्टेटमेंट दे, इस पर कोई अपना लिखित बयान दे, ताकि बीएड अभ्यर्थियों को संतुष्टि हो सके कि वो परीक्षा दे या न दे। अभी भी उनके मन में एक डर की भावना बनी हुई है कि हम परीक्षा दे नहीं दे, अगर दे भी देते हैं तो बाद में बाहर कर दिया जाएगा, तो हमारा भविष्य का क्या होगा। इसीलिए हम बिहार सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, शिक्षा विभाग से, कि वो जल्द से जल्द इस पर कोई गाइडलाइन दे, दिशा निर्देश दे।
नीतीश कुमार लगातार बिहार से बाहर दिल्ली घूम रहे हैं, कभी अटल बिहारी जी के पुण्यतिथि पर पहुंच रहे हैं, कभी केजरीवाल से मिलने पहुंच रहे हैं। क्या है ये, क्या अभ्यर्थियों से मतलब नहीं है नीतीश जी को? आपने तो बिहार के नौजवानों को और यहाँ के समस्याओं को सॉल्व नहीं किया तो आप देश के समस्याओं को किस प्रकार से सॉल्व कर पाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी? आपके ही राज्य में लगातार 4 साल 5 साल तक बीएड अभ्यर्थियों पर, डीएलएड अभ्यर्थियों पर और तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों पर लाठियां बरपाई जाती हैं और बेरोजगारी का आलम ये है कि आज सीटेट, एस्टेट और टेट पास अभ्यर्थी चाय बेचने को मजबूर है और उन्होंने साफ साफ लिख करके बिहार सरकार को तमाचा मारने का काम किया है कि बेरोजगार थी सीटेट चाय वाला, टेट चाय वाला, बीएड चाय वाला। तो आप अपने राज्य के पहले समस्याओं को सुलझा लेते, तब केंद्र की ओर मूव करते तो बहुत अच्छा होता। लेकिन हमें नहीं लगता कि इनका जो महत्वाकांक्षा है वो कभी इनका पूरा नहीं होगा जब तक बिहार के लोगों के समस्याओं को, बिहार के छात्र के, नौजवानों के समस्याओं को, यहाँ के गरीब गुरबा किसान मजदूरों के समस्याओं को जब तक नहीं सुलझाएंगे तब तक ये केंद्र के मसलों को नहीं सुलझा पाएंगे। इसलिए पहले अपना घर देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी, उसके बाद आप देश की तरफ और बाहर की तरफ देखने का कोशिश करिए। बिल्कुल बिल्कुल, पहले अपने घर को देखिए नीतीश कुमार जी, उसके बाद कहीं बाहर की तरफ आप देखने का काम कीजिए। ऐसे में जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, इसको लेकर आलोक ने यह साफ कहा है सरकार को पहल करनी चाहिए अभ्यर्थियों के हित में। ऐसे में 6 to 8 को लेकर जो है बहाली निकालनी चाहिए और 6 to 8 को लेकर बहाली निकालते हुए अभ्यर्थियों को शामिल करवाना चाहिए। बीएड के अभ्यर्थी काफी परेशान है, ऐसे में सदमे में अभ्यर्थी चल गए हैं, इसको लेकर सरकार को पहल करना चाहिए। तो वहीं अभ्यर्थियों के हित में बात करनी चाहिए। क्या कुछ कह रहे थे STT 19 के मेरिटधारी अभ्यर्थी आलोक, आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।